हेलो 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 स्टूडेंट, आप सब लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग जो है पावर को कंप्लीट कर चुके थे, कुछ न्यूमेरिकल्स लगा चुके थे, और आज के इस वीडियो में हम लोग जो है किलोवाट आवर को पढ़ेंगे, यानी कि KWH को पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोग को ये बता दे रहे हैं कि ये जो है आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ये एक एनर्जी है। ये क्या है? एनर्जी है, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं ऊर्जा। ठीक है, एग्जाम में आप लोग को पूछेगा, यूनिट पूछता है कि सॉरी ये पूछता है कि ये 4 ऑप्शन दिया रहेगा, चारों ऑप्शन में से कोई एक करेक्ट होगा। पूछेगा किलोवाट घंटा जो होता है या किलोवाट आवर जो है ये क्या है। ऑप्शन देगा पावर, दूसरा ऑप्शन देगा इलेक्ट्रिक एनर्जी, तीसरा ऑप्शन देगा पोटेंशियल, चौथा देगा रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट करोगे? एनर्जी का। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये। बात समझ में आया? ठीक है, उस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल से अगर नए स्टूडेंट हो तो आप लोग जरूर कहना में जुड़े, और आप लोग को अगर फुल चैप्टर चाहिए तो आप लोग मेरे चैनल पे जाएं, वहाँ पे जो है अच्छे तरीके से सारे चैप्टर को कवर करवा दिया गया है। आप लोग जो है अच्छे से वहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखो क्या है, सबसे पहले पूछेगा क्या कि 1 kW इक्वल टू कितने जूल होते हैं। सबसे पहले क्या पूछेगा? 1 kW इक्वल टू कितने जूल होते हैं। और एक चीज और जान तो पूछेगा, ध्यान दो पहले। हाँ, ये पूछेगा कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल एनर्जी होती है। ठीक है, तो हम लोग को करना क्या है कि 1 किलो W वाट को एनर्जी में कन्वर्ट करना है, कितने जूल एनर्जी होती है। ठीक है, तो ध्यान दो पहले ये क्या होता है। यानी कि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब मान लो कोई घर है, ठीक है, घर में भी वायरिंग हुई होगी ना, तो वो जो वायरिंग हुई है उसको इलेक्ट्रिक सर्किट बोल सकते हैं। तो किसी घर में या इलेक्ट्रिक सर्किट में 1 किलोवाट का, क्या कह रहे हैं, 1 किलोवाट पावर का कोई डिवाइस 1 घंटे तक, कितने देर तक? 1 घंटे तक अगर यूज होता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, जैसे मान लो कोई डिवाइस है, कोई डिवाइस है, उसका जो पावर है वो कितना है? 1 kW, यानी कि 1 किलोवाट है। ठीक है, कितने टाइम तक ये यूज होता है? 1 आवर तक, यानी कि 1 घंटे तक ये यूज होता है। तो जो एनर्जी कंज्यूम होगी, जो एनर्जी खर्च होगी, उसी को क्या बोलते हैं? 1 यूनिट। क्या बोलते हैं? 1 यूनिट। बात समझ में आया? जैसे अगर तुम मार्केट से खरीद के लाए 1 किलोवाट का, क्या खरीद के लाए? एसी खरीद के लाए, उसको 1 घंटे तक तुम यूज करते हो, तो वो तुम्हारा 1 यूनिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 1 यूनिट कहलाएगा। बात समझ में? अब जो भी रेट होगा 1 यूनिट का, 10 रुपया 20 रुपया, उस तुमको पे करना पड़ेगा 1 घंटे का। ठीक है, तो इसी को कितना एनर्जी होता है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल में। तो देखो क्या होता है, 1 किलो है ना यहाँ पे, तो किलो क्या होता है? किलो का मतलब क्या होता है? 1000। किलो का मतलब क्या होता है? 1000। ये हो जाएगा W, ये क्या हो जाएगा? W हो जाएगा। ठीक है, किलो हट गया तो क्या बचा? W बचा, इनटू ये आवर है जी, क्या तुम्हारा आवर है, तो आवर को किस में कन्वर्ट करेंगे? सेकंड में। किस में सेकंड कन्वर्ट करेंगे? तो पहले आवर को कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 60 मिनट। क्या आएगा? 60 मिनट आएगा। तो फिर मिनट को हटाओगे तो 60 सेकंड हो जाएगा। बात समझ में आया? तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहां तुम्हारा आया 10 पे पावर 3 इंटू यहां क्या हो जाएगा 6 6 36, 2 जीरो आगे लग जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा जी, ये इंटू होगा वाट इंटू सेकेंड। क्या हो जाएगा? वाट इंटू सेकेंड। बात समझ में आया? और वाट इंटू सेकेंड जो होता है यही मेरा जूल होता है। यही मेरा क्या होता है? जूल। कैसे? फॉर्मूला पढ़े हो तुम लोग पावर का। पावर इक्वल टू क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम। क्या पढ़े हो? एनर्जी अपॉन टाइम पढ़े हो। तो बताओ W इक्वल टू क्या हो जाएगा? W के वैल्यू निकालना है तो P का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? T से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा पावर इंटू टाइम। तो इधर क्या है? ये एनर्जी है, तो इधर क्या रहेगा?
जूल क्या रहेगा, इधर इधर जूल रहेगा, इधर क्या होगा, पावर की यूनिट क्या होती है, वाट, इंटू टाइम का क्या होगा, सेकंड। तो जहां वाट इंटू सेकंड रहेगा वहां पे हम लोग क्या रख सकते हैं, जूल रख सकते हैं। बात समझ में आया? तो हम लोग वाट इंटू सेकंड को हटा के क्या रख दिए, जूल। और जूल किसकी यूनिट होती है, एनर्जी की ही होती है ना, किसकी होती है, एनर्जी की। ठीक है, बात समझ में आया? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान दो पहले, ये तुम्हारा ये पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, इस पॉइंट को उठाकर लाएंगे यहाँ पे, 6 और 3 के बगल में, तो क्या हो जाएगा 3.6, क्या हो जाएगा 3.6 हो जाएगा। और जितने डिजिट तुम इधर खिसकाओगे उतना तुमको पावर बढ़ाना पड़ेगा 10 पर। तो कितने डिजिट खिसकाओ, 1 2 3, तो 10 पे पावर कितना हो जाएगा 3, और ये 10 पे पावर 3 पहले ही से ही था। बात समझ में आ रहा है? तो ये कितना हो जाएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 3, और 3 कितना हो जाएगा 6 जूल। बात समझ में आ रहा है? तो 1 kW H जो होता है वो हमारा कितना होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। और यही हमारा किसके इक्वल होता है, 1 यूनिट एनर्जी के। बात समझ में आया? ठीक है, तो 1 यूनिट एनर्जी जो होती है वो हमारा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल एनर्जी क्या होती है घर में। ये जब तक इतना खर्च नहीं होगा तब तक तुमको 1 यूनिट की तुमको पे नहीं करना होगा। बात समझ में आया? अब चाहे तुम क्या नाम है घर में तुम एसी लगा एसी चला के जलाओ, चाहे तुम बल्ब पंखा सबको मिला करके इतना जूल एनर्जी अगर कंज्यूम किए हो तो 1 यूनिट के बराबर ये हो जाएगा। बात समझ में आया? तो इसको कॉपी में अपने अच्छे तरीके से नोट करें। उसके बाद जो है हम लोग जो है एक फार्मूला देखते हैं, तो उस फार्मूले पे क्वेश्चन लगाया जाएगा। इसके बाद जो है हम लोग को एक फार्मूला पढ़ना है और उस पर न्यूमेरिकल्स लगाने हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन हाउस, घरों में व्यय विद्युत ऊर्जा। ठीक है, घरों में जितने भी इलेक्ट्रिक डिवाइस लगी हुई हैं वो हमारा किससे चल रहा है, इलेक्ट्रिक। किससे चल रहा है, इलेक्ट्रिक से चल रहा है। तो जब इलेक्ट्रिक से चल रहा है तो कैसी एनर्जी लेगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी लेगा, तभी तो वो वर्क करेगा। और जब इलेक्ट्रिक एनर्जी लेगा तो वर्क करेगा तो क्या होगा, कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, ये हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, और जब कैलकुलेट करना पड़ेगा तो हम लोग को गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, पैसा पे करना पड़ता है। ठीक है, तो वही चीज क्या नाम है, इसमें हम लोग को कैलकुलेट करना है। एक फार्मूला पढ़ना है, नंबर ऑफ यूनिट। क्या पढ़ना है, नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट्स। बात समझ में आया? तो नंबर ऑफ यूनिट अगर देखोगे तो फार्मूला क्या होता है, V इंटू आई इंटू टी डिवाइडेड बाई 1000। क्या होगा, 1000 होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? यहां से हम लोग को करना क्या है, एक चीज और जान लो पहले, टाइम हमारा आवर में रहेगा। किस में रहेगा, आवर में रहेगा। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। तो अगर मान लो क्या नाम है, V दिया है, I दिया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, T दिया रहेगा। तो हम लोग इस फार्मूले से क्या करेंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स निकाल लेंगे। क्या करेंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स निकाल लेंगे। इसके बाद नंबर ऑफ यूनिट्स, ये हमारा V है, ये I है। ठीक है, तो पावर का फार्मूला क्या होता है, पावर का फार्मूला होता है V इंटू आई, होता है ना। पावर का फार्मूला क्या होता है, V इंटू आई होता है। तो V और I की जगह पे क्या रख देंगे, P। क्या रख देंगे, V और I की जगह पे हम रख देंगे P इंटू क्या हो जाएगा, टाइम अपॉन 1000। ठीक है, यहां पे भी ध्यान दो, यहां पे जो T रहेगा ये आवर में रहेगा और जो P रहेगा वो किलोवाट में रहेगा। किस में रहेगा,
किलो वाट में हम लोग को रखना पड़ेगा। बात समझ में आया? तभी हम लोग को 1000 से डिवाइड किया गया है। बात समझ में आया? ये चीज हो गया। अब एक चीज और भी है, नंबर ऑफ यूनिट्स टोटल पावर, टोटल इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा, टोटल टाइम, टोटल टाइम। फार्मूला कुछ नया नहीं है, इसी फार्मूले से हम लोग बनाए रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आया? यहां पे क्या होगा, 1000 क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ये 3 फार्मूला है, इन तीनों फार्मूले को आप लोग को दिमाग में रखना पड़ेगा, तभी जाकर के क्वेश्चन आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको भी नोट करें, इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है, इसमें देखो क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन में है कि 1.5 किलोवाट एयर कंडीशनर यूज्ड इन योर होम, ठीक है, इज रन डेली फॉर 10 आवर, रोजाना 10 घंटा चलाया जा रहा है, ठीक है। बात समझ में आया? और उसका जो पावर दिया है 1.5 kW दिया है। बात समझ में आया? तो kW को हम लोग W में चेंज कर लेंगे। बात समझ में आया? किसमें चेंज करेंगे, kW किसमें चेंज करेंगे, W में चेंज कर लेंगे। बात समझ में आया? क्योंकि 1000 से हमें डिवाइड भी करना है, क्या करना है, 1000 से हमें डिवाइड भी करना, तो वो किलोवाट में ही रहेगा। फिर उसके बाद 10 घंटा यूज किया जा रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी स्पेंड पर मंथ, ठीक है, मतलब पर मंथ वो कितने दिन का महीना है, 30 दिनों का वो मंथ है। कह रहा है इफ द इलेक्ट्रिक प्राइस पर यूनिट इज ₹7, ठीक है, एक मतलब एक यूनिट का जो दाम है वो कितना है, 7 रुपया है। कितना है, 7 रुपया है। तो हम लोग क्या हुआ, नहीं इतने समय तो नहीं बता पाएंगे हम, लेकिन हाँ कुछ ऐसे है। देखो ध्यान दो पहले, तो यहाँ पे एयर कंडीशन की बात कर रहा है जी, ठीक है। तो इसका जो पावर दिया है, क्या दिया है, जो इसका पावर दिया है वो 1.5 kW है, और जो टाइम दिया है वो 10 घंटा यूज होता है। बात समझ में आया? तो हम लोग करेंगे क्या, पावर लिखेंगे यहां पे, पावर हमारा कितना है 1.5 kW, तो यहां से हो जाएगा 1.5 इंटू 1000, ठीक है। के को हटाने के लिए क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा इतना वाट आ जाएगा, ठीक है। टाइम हमारा कितना है, टाइम हमारा है 10 घंटा। इसको आवर को आवर में ही रहने देना। बात समझ में आया? आवर को आवर से में ही रहने देना। हम निकालेंगे नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स क्या होता है, पावर, पावर P इंटू T डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है। ये फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे, पावर की वैल्यू रखेंगे 1.5 इंटू 1000, टाइम कितना है 10 घंटा, यानी कि 10 नीचे क्या हो जाएगा 1000, 1000 से 1000 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई जब हम लोग इसमें करेंगे तो एक जीरो है, यहाँ पे एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा। इतने यूनिट्स 15 यूनिट क्या हो रहा है, वो घर में यूज हो रहा है सिर्फ एयर कंडीशन से। बात सुना, ठीक है। अब क्या नाम है, कह रहा है कि अगर एक यूनिट का दाम, यहाँ पे बोल रहा है पर यूनिट का दाम 7 रुपया है, एक यूनिट का दाम कितना है 7 रुपये है, तो 15 यूनिट का दाम हमें निकालना पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा, 15 यूनिट का दाम हमें निकालनी पड़ेगी। एक चीज और भी हम लोग गलती किए हैं यहाँ पे, गलती ये किए हैं, टाइम हमारा जो है 10 घंटा होता है एक दिन में, ठीक है। टोटल टाइम ना रखेंगे हम लोग क्या रखेंगे, टोटल टाइम रखेंगे। तो एक दिन में 10 घंटा खर्च होता है, तो कितने दिन यूज हो रहा है 30 दिन तक। कितने दिन तक, 30 दिन तक। तो हमें 30 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तभी तो महीने का दिन निकलेगा।
वो एक दिन का निकला जी, ये 15 यूनिट क्या निकला, एक दिन का निकल गया। तो हमें 30 दिन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 जा 45 और 0 लग जाएगा, इतने यूनिट्स आ जाएगा जी। बात समझ में आया, ठीक है। हाँ, 450 यूनिट्स तुम्हारा खर्च हो रहा है एक मंथ में। तो अब लिखेंगे अमाउंट, क्या लिखेंगे जी, अमाउंट क्या होगा, अमाउंट ये होगा ₹7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ₹7 से क्या करना पड़ेगा, जितना भी पैसा दिया रहेगा, जो भी पैसा दिया रहेगा उसी का यूनिट से मल्टीप्लाई कर दोगे, हमारा अमाउंट निकल के चला जाएगा। ठीक है, तो 450 यूनिट्स, तो यहां से क्या आ जाएगा, कितना रुपया आएगा जी, 7 5 जा 35, 3 कैरी 7 4 जा 28, 3 ऐड हो जाएगा तो क्या हुआ, हाँ 3 कैरी आया और 7 4 जा 28, 3 ऐड कर दिए 31 और ये 0 उतार देंगे, यानी कि 3030 रुपये का करना पड़ेगा। हाँ, जब गर्मी में मजा ले रहे हो तो पैसे का सजा भी मिलेगा, है कि नहीं। हाँ, इसीलिए एसी का क्या होता है, खर्च ज्यादा होता है। 10 घंटा चला भी तो रहा है वो, पूरा एकदम चापुम चाप लग रहा है, कोई किसी का ऑफिस ऑफिस है। इसको अपने कॉपी में नोट करें। क्या हुआ, कुछ गलती की है क्या हम, अरे सॉरी, हम कैरियर उतार दिए हैं। ठीक ठीक, हम कैरी अलग रखना चाहिए, कैरी को उतार दिए हैं।